10 मिनट चाहती हूँ अपने लिए केवल, वो भी किसी से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही सुमन अपनी चाय का कप लेकर बैठती, सासू माँ ने आवाज़ लगा दी। इस वजह से झुंझला रही थी। सुमन ने चाय छोड़कर सासू माँ को मंदिर में प्रसाद दिया और चाय पीने के लिए टेबल पर आई। अभी कप फोटो तक नहीं पहुँचा था कि प्रवीण की आवाज़ आई। सुमन, जल्दी मेरा नाश्ता लगा दो, बहुत देर हो रही है ऑफिस के लिए। लो, पी लो चाय। सुमन झुंझला कर रसोई की तरफ चल दी। चाय का कप टेबल पर रखा सबको बताना चाह रहा था कि सुमन ने अब तक मुझे छुआ भी नहीं है। ये कहानी है सुमन जैसी हजारों औरतों की, जो सुबह से उठकर कामों में लगी रहती हैं, जिन्हें सुबह से एक कप चाय भी नसीब नहीं होती। उस पर सबका यही राय, क्या मना करते हैं तुम्हें चाय पीने के लिए? यह तो कहानी है सुबह की, जब घर में हर काम की जल्दी रहती है। लेकिन शाम को क्या समस्या है? कौन सी जल्दी होती है जो शाम के समय भी एक औरत को चाय नसीब नहीं होती? आइए शाम की समस्या से भी रूबरू होते हैं। सासू माँ और अपनी चाय लेकर सुमन हॉल में बैठी थी कि सुमन, डिनर में आलू पनीर के कोफ्ते बना लेना। जी मम्मी जी। तो ज़रा आलू उबालने रख दो, इतनी देर में आलू उबल जाएंगे। आलू गैस पर रखकर आई तो सासू माँ फिर बोली, पहले प्रवीण को पनीर लाने के लिए फ़ोन कर दे, वरना भूल जाएगी। प्रवीण को फ़ोन किया तो प्रवीण ने साथ में मिष्टी रोटी, वेजिटेबल रायता, पापड़ और सलाद की इच्छा रख दी। इतनी देर बात करने के बाद चाय तो बर्फ़ हो चुकी थी और चाय का कप सुमन को मुंह चिढ़ा रहा था। सासू माँ तो अपनी चाय पीकर पार्क में टहलने चल दी। सुमन वहीं खड़ी सोचती रही कि इस सब में गलती किसकी है। शायद उसकी खुद की ही, क्योंकि घर के लोगों को तो जब कोई आदमी वक्त बेवक्त काम करने को तैयार खड़ा हो तो सब उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आज सुमन ने एक फ़ैसला किया। अगले दिन सुमन 10 मिनट पहले उठी और काम निपटा कर सासू माँ के लिए प्रसाद तैयार करके रसोई में ही रख दिया और अपना चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। वहाँ सुकून से बैठी और अपनी पसंद की गाने चलाकर आराम से चाय पीने लगी। सासू माँ से पहले ही बोल दिया था कि प्रसाद तैयार करके रसोई घर में रख दिया है, वह पूजा शुरू करने से पहले प्रसाद ले लें। आज कमरे में चाय पीते हुए प्रवीण के साथ भी थोड़ी गुफ्तगू हो गई तो आज सुमन बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। आज उसे झुंझलाहट महसूस नहीं हो रही थी। उस समय तो सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। शाम को भी सुमन सासू माँ को चाय देकर अपना कप लेकर अपने कमरे में आ गई। शाम के 5 बज रहे थे और सुमन चाय की चुस्कियों के साथ अपने कानों में हेडफोन लगाकर गानों का मज़ा ले रही थी। आज सासू माँ को चाय अकेले पीनी पड़ी। पार्क में भी आज वह सुमन में आए बदलाव के बारे में सोचती रही। शाम की चाय पीकर सुमन तरोताज़ा महसूस कर रही थी। फिर वह रसोई में डिनर की तैयारी करने लगी। आज मूड अच्छा था, मन ही मन गाने गुनगुना रही थी। तो जब प्रवीण घर वापस आया तो उसके खिले खिले चेहरे को देखकर अपनी थकान भूल गया। इतने दिनों से दोनों के रिश्तों में काम की व्यस्तता ने जो उदासीनता ला दी थी, वो भी आज गायब होकर प्यार और खुशी की बहार से खिल उठी थी। सासू माँ समझ नहीं पा रही थी कि सुमन ने एक ही दिन में उनके बनाए मकर जाल को काट दिया था। इतने दिन से जो दोनों को दूर रखने की उनकी प्लानिंग कामयाब हो रही थी, आज उस पर पानी फिर गया। 1-2 दिन तक सुमन का रूटीन इसी तरह चलता रहा तो सासू माँ परेशान हो गई। वो प्रवीण से बोली, बेटा मैं अकेले बैठकर चाय पीती हूँ। बहू अपनी चाय लेकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसे कोई मतलब नहीं होता कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। प्रवीण ने सुमन की तरफ देखा तो सुमन बोली, मम्मी जी मुझे सुकून के 10 मिनट चाहिए। मैं शांति से बैठकर चाय पीना चाहती हूँ।
पूरे दिन बिना आराम के घर में काम करती हूँ। केवल चाय के समय 10 मिनट अपने लिए चाहती हूँ। उसमें भी किसी को क्या प्रॉब्लम है? क्या सबके काम उसी 10 मिनट में ज़रूरी होते हैं? 6 महीने हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज तक मैं ढंग से चाय नहीं पी सकी। या तो ठंडी चाय एक घूंट में गले से उतार लो, या फिर चाय पीने का इरादा ही छोड़ दो, क्योंकि बहू को तो चाय पीने का हक ही नहीं है। आप हमेशा मेरी ठंडी चाय को देखकर कहती हैं, मैंने कब मना किया है तुम्हें चाय पीने को? मना भी नहीं किया, लेकिन ठंडी चाय मैं कैसे पी लूँ? इसीलिए मम्मी जी, अब चाहे कुछ भी हो, मुझे भी अपने लिए समय चाहिए। तो मैंने अपनी चाय पीने के लिए 10 मिनट तय कर लिए हैं। सुमन की बात सुनकर प्रवीण ने कहा, मम्मी मुझे लगता है सुमन ठीक कह रही है। घर के काम उसे संभालने हैं तो काम करने का समय भी वही संभाल ले, तो उसे भी अपने लिए समय निकालने दो। 4 दिन से उसमें आए बदलाव से मैं भी खुश हूँ। अब मैं ऑफिस में बेफिक्र काम करता हूँ। यह कहकर प्रवीण वहाँ से उठकर चला गया। सासू माँ देखती रह गई, क्योंकि अब उनके पास सुमन की बात का कोई जवाब नहीं था।